किसी ने कहा है कि जल नहीं होगा तो कल नहीं होगा, आज नहीं सोचा तो हल नहीं होगा। पानी कितनी कीमती चीज़ है, जल कितना कीमती है हम सब के लिए, ये हम सब जानते हैं। और इंसान के अंदर एक चीज़ है एहसास, और उस एहसास से हर एक चीज़ की कीमत पता चल जाती है कि भीषण गर्मी हो, तपती गर्मी में हम कहीं से आ रहे हों और भयंकर प्यास लगी हो, और उस वक्त एक घूंट पानी की कीमत क्या होती है उसका एहसास हमें हो जाता है। या कहीं कभी बहुत ज़्यादा सर्दी हो और इस कदर सर्दी हो कि पूरा बदन कँपकँपा रहा हो, और उस वक्त कहीं पर कोई आग मिल जाए जिस पे हम सेक सकें, तो उस वक्त एहसास होता है कि इस आग की कितनी कीमत है। जल संकट को लेकर पूरे विश्व में चिंता जताई जा रही है, और ये भी कहा जाता है, हम अक्सर सुनते हैं कि अगर दुनिया में तीसरा विश्व युद्ध हुआ तो वो पानी के लिए होगा। गिरता भूजल, हम सब जानते हैं कि पहले कुछ ही नीचे तक खोदने पर पानी उबलने लगता था, लेकिन अब कई कई फीट गहरा नीचे धरती को खोदा जाता है और तब जाकर पानी मिलता है, और कई कई बार तो मिल भी नहीं पाता। हरियाणा में भी जल संकट को लेकर चिंता जताई जा रही है, और जल संकट बिल्कुल अलग तरह का है। तभी हमने लिखा है कि एक ऐसा जल संकट कि कहीं पर ज़मीन बंजर हो रही है, प्यासी है, और कहीं पर जल भराव है। जल संकट अब गंभीर चुनौती बनता जा रहा है। करीब 10 लाख एकड़ भूमि सेम यानी जल भराव और मिट्टी में बढ़ते खारेपन की चपेट में है, जिससे उपजाऊ ज़मीन लगातार बंजर होती जा रही है। तो कहीं खेत दलदल में तब्दील हो चुके हैं, कहीं ज़मीन गहरी दरारों से सूख चुकी है। इस मामले को लेकर भिवानी के किसान जयसिंह ने एनजीटी का दरवाज़ा खटखटाया, जहां अब राज्य सरकार से विस्तृत जवाब मांगा गया है। वहीं विशेषज्ञों के मुताबिक ये संकट सिर्फ जल भराव या भूजल गिरावट का नहीं, बल्कि खेती के पूरे ढांचे पर मंडराता खतरा है। अब सवाल यह है कि क्या समय रहते ठोस कदम उठाकर हरियाणा की खेती को इस दोहरे जल संकट से बचाया जा सकेगा। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, हमारे रोहतक से ब्यूरो देवेंद्र दांगी की स्पेशल रिपोर्ट। हरियाणा की 10 लाख एकड़ भूमि सेम की चपेट में कैसे आ गई? हरियाणा का जल संकट, कहीं दलदल कहीं सूखा। बंजर होती धरती, घास उगना भी नामुमकिन। किसान की दुहाई, सेम ने डुबो दी पूरी कमाई। जल भराव वाले खेत, सूखी दरारों वाली जमीन। ये तस्वीरें सिर्फ खेतों की नहीं, हरियाणा के बदलते पर्यावरण संकट की एक तस्वीर है। कहीं पानी जमा है, कहीं जमीन दर की नजर आ रही है। कई जगह खेत अब तालाब जैसे हैं, कई जगह मिट्टी में बढ़ती लवणता यानी खारेपन ने उपजाऊ क्षमता को खत्म कर दिया। यही अब किसानों के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। हरियाणा की करीब 10 लाख एकड़ उपजाऊ जमीन सेम यानी एक ऐसे संकट का सामना कर रही है जिसकी सबसे बड़ी कीमत किसान चुकाने को मजबूर है। आखिर क्यों हरियाणा के खेत संकट का सामना कर रहे हैं? हरियाणा देश का वो राज्य है जिसने हरित क्रांति के दम पर देश का पेट भरा, लेकिन अब वही हरियाणा एक बड़े जल संकट की गिरफ्त में है। कहीं खेतों में पानी ही पानी, कहीं जमीन के नीचे पानी तेजी से खत्म हो रहा है। देखिए ये तस्वीरें जिसमें इस संकट की कहानी कैद है। देखिए खबरें अभी तक की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट, रोहतक में ब्यूरो देवेंद्र दांगी की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट, जिसमें खेतों के हालात पूरी कहानी कह रहे हैं। कहीं खेतों में इतना पानी है कि तालाब बन चुके हैं, कहीं जमीन सूख चुकी है, दरारें ही दरारें दिखती हैं। इन दोनों के बीच फंसा है एक नाम, सेम, यानी जल भराव और मिट्टी के बढ़ते खारेपन का वो खतरनाक मिश्रण जो जमीन को धीरे धीरे मौत की तरफ ले जा रहा है। साफ शब्दों में कहें, जहां खेत होना था वहां दलदल है, जहां फसल होनी थी वहां खारेपन की कीमत उपजाऊ खेतों ने चुकाई है। सवाल है कि हरियाणा के खेतों में ऐसा संकट क्यों आया? जमीन में अत्यधिक जल भराव और मिट्टी खारेपन का शिकार बनी। राज्य के कई हिस्सों में उपजाऊ भूमि दलदल या बंजर रेगिस्तान में तब्दील है। हरियाणा में करीब 10 लाख एकड़ भूमि सेम से प्रभावित है। करीब 1.25 लाख एकड़ जमीन ऐसी है जो पूरी तरह बंजर है। कच्ची और टूटी हुई नहरों से पानी का लगातार रिसने से संकट बढ़ा।
पानी रिसकर खेतों के नीचे जमा होने से परेशानी बढ़ गई। जमीन के नीचे मौजूद चिकनी मिट्टी ने पानी को गहरे नीचे नहीं जाने दिया। जमीन के नीचे पानी भाप बनकर उड़ा तो नीचे का सारा नमक ऊपर आ गया। जमीन बंजर हो गई। जब जमीन के नीचे का पानी का स्तर ऊपर आता है, पानी बाहर निकलने का रास्ता नहीं पा पाता। खेतों में पानी जमा होने लगता है। धीरे धीरे पानी मिट्टी में नमक बढ़ा देता है। फिर शुरू होती है जमीन के सबसे बड़े संकट की कहानी। 9.8 लाख एकड़ से अधिक भूमि प्रभावित, कई जिलों में गंभीर जल भराव, भूजल स्तर असंतुलित, खेतों की लागत बढ़ी, फसलों का उत्पादन घट गया। ये सिर्फ आंकड़े नहीं, ये उस किसान की टूटती कमाई का हिसाब है जो हर सीजन में उम्मीद से बोए जाते हैं। नुकसान उठा रहे हैं किसान। भिवानी, रोहतक, दक्षिण हरियाणा के कई हिस्सों में हालात एक जैसे हैं। खेतों में पानी खड़ा है, लेकिन वो पानी राहत नहीं, आफत है। ग्राउंड पर किसानों के हालात इस संकट की असली तस्वीर को दिखा रहे हैं। ज़्यादा नुकसान है जी। खुद हम तो भुगत भोगी हैं इसके। हमारे गांव में कम से कम 200 एकड़ ज़मीन खराब हो रही है, खुद हमारे गांव में। तो इसका हल करा जाए तो गवर्नमेंट द्वारा तो बहुत ही फायदा होगा। बहुत ज़्यादा नुकसान है इससे, भुगत भोगी हैं। 200 एकड़ 4 साल हो लिए, बिल्कुल एक कुछ भी नहीं हुआ उसमें। उसमें क्या है कि जहाँ ज़्यादा पानी खड़ा है वहाँ तो फसल बूती ही नहीं, और जो एक बरानी एरिया है वहाँ पानी ज़मीन में है ही नहीं। फसल नहर का पानी जाता है और नहीं इसका ज़मीनी पानी मिलता है। वहाँ तो ज़मीनें बोने से ही लोग उल्टे गए, और जहाँ ज़्यादा पानी भराव है वहाँ अपनी खेती बूती ही नहीं। भिवानी के किसान जय सिंह ने इस मुद्दे को नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल तक पहुंचाया। सुनवाई में ये बात सामने आई कि हरियाणा इस वक्त डबल वाटर क्राइसिस से गुजर रहा है। एक तरफ जल भराव, दूसरी तरफ गिरता भूजल स्तर। ट्रिब्यूनल ने राज्य सरकार से विस्तृत जवाब दाखिल करने को कहा है। लाखों एकड़ ऐसी भूमि है जो सेमग्रस्त है, जो बेकार हो चुकी है, वो किसी काम की किसान के है नहीं। भूखों मरने की नौबत किसानों के सामने है। कुछ सरकारें आई, कुछ पॉलिसी आई, कुछ घोषणाएं हुई, लेकिन नतीजा सिफर रहा। आज तक भी कोई खास मुकाम हासिल नहीं हो पाया। इस मामले को लेकर भिवानी जिले के किसान हैं जय सिंह, उन्होंने अब हिम्मत दिखाई है और अदालत का रुख किया है। उनके एडवोकेट साथी हैं, वो हमारे साथ हैं, नवीन बामल साहब, ये पूरा मामला एक बार तफसील से मैं समझना चाहूँगा। आप क्या प्ली लेकर आप एनजीटी गए हैं, पूरा मामला क्या है? हम लोग जय सिंह जी के बिहाव पे एनजीटी गए थे। जय सिंह जी एक स्मॉल फार्मर हैं भिवानी जिले के छोटे गांव में, और उनकी खुद की ज़मीन पानी में डूबी हुई है, और पिछले 2-3 साल से उनके यहाँ दिक्कत है। जब वो हमारे पास आई, पूरा उन्होंने इशू बताया, फिर हमने और ज़्यादा रिसर्च की, कुछ न्यूज़ आर्टिकल्स रिसर्च किए, कुछ साइंटिफिक पेपर्स पढ़े। तो उसके बाद जो हमारे सामने आंकड़ा आया, जो कि सरकारी आंकड़ा है, जो गवर्नमेंट की वेबसाइट से लिया गया है या आरटीआई से लिया गया है, तो 10 लाख एकड़ ऐसी ज़मीन है हरियाणा में जो कि वाटर लॉक्ड है। आपका कुल एरिया हरियाणा का अराउंड 1.1 करोड़ एकड़ है, उसमें से 10% आपकी वाटर लॉक्ड है। 10% बहुत बड़ा अमाउंट हो जाता है। काफ़ी बड़ा अमाउंट हो जाता है। एक 10% हिस्सा निकालने का तो बड़ा फिगर आ जाता है जी। और उस 10 लाख एकड़ में से सर 1,74,000 एकड़ बिल्कुल बर्बाद हो चुके हैं। वो इतने बंजर हो चुकी है वो ज़मीन कि वहाँ आपकी कीकर भी नहीं पैदा हो सकती है। तो किसान तो खेती किसी हाल में वहाँ कर भी नहीं पाएगा। अब इसके आप देखिए इम्प्लीकेशंस, आप किसान अगर पैदा नहीं करेगा तो आप खाओगे क्या? आपके फूड सिक्योरिटी का इशू है, और उसके नेशनल फूड सिक्योरिटी का भी इशू है, किसानों के लाइवलीहुड का इशू है, और फिर जो सोइल की पूरी केमिस्ट्री बिगड़ रही है, पूरे सोइल साइंस बिगड़ रही है, उसके लॉन्ग टर्म्स इतने इम्प्लीकेशंस होंगे। जैसे आपको बता रहा था, इसका एक हिस्टोरिकल इम्प्लीकेशन, जैसे जो इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो सबसे बड़ी साइट राखीगढ़ी हरियाणा में है, उसके वहाँ से लोगों के माइग्रेट करने का सबसे बड़ा रीज़न ये कहा जाता है कि सरस्वती रिवर ने या तो वहाँ से कोर्स चेंज कर लिया था या वो सूख गई थी। तो अब पानी और ज़मीन की इतनी इंपॉर्टेंस समझिए कि सभ्यताओं ने अपना रुख बदल दिया। तो वैसी कोई ऐसी स्थिति ना हो, और सरकार इसके ऊपर अच्छे से ध्यान दे, जितनी भी ज़मीन डिग्रेड हुई है एटलीस्ट उसको रिस्टोर करे। ग्राउंड पर किसान इस संकट की सबसे बड़ी कीमत चुका रहे हैं। जहां कभी उपजाऊ खेत थे, वहां अब पानी भरा है, फसलें लगातार खराब हैं। कृषि विशेषज्ञों का मानना है, अगर वक्त रहते ठोस कदम नहीं उठाए गए तो आने वाले वक्त में हरियाणा के कई हिस्सों में खेती का संकट गहरा सकता है। सर जैसे वहाँ ये सब ऑनरेबल जजेस ने भी हमसे पूछा था, तो हमने भी यही कहा था कि सबसे पहले तो एक साइंटिफिक टीम बना के इसका साइंटिफिक रीज़न क्या है कि ज़मीन यहाँ तक क्यों ख़राब हुई है,
उसको किया जाए और फिर इसका परमानेंट साइंटिफिक सॉल्यूशन क्या हो। तो जो कुछ आर्टिकल्स में जो कहा गया है, एक तो आपको क्रॉपिंग साइकिल चेंज करनी होगी, जो वाटर एक्सटेंसिव आपकी राइस और व्हीट इरिगेशन है उसको बदलना होगा। और फिर इसका असल सॉल्यूशन क्या होगा सर, वो तो आपके साइंटिस्ट ही बता सकते हैं कि इसको कैसे रिस्टोर किया जाए और डैमेज को कंट्रोल किया जाए। एक तरफ तो हमें 1,74,000 तो यूं कि रिस्टोर करनी है, बाकी जो बची है वो वहाँ से ना बढ़े, वो वहाँ की वहाँ भी अगर सीमित हो पाए तो वो भी बहुत बड़ा चैलेंज होगा सरकार के सामने कि उसको वहाँ की वहाँ रोक पाए। हरित क्रांति ने हरियाणा को पहचान दी थी, लेकिन अब वही खेती मॉडल नए सवाल खड़े कर रहा है। एनजीटी के आदेश के बाद एक उम्मीद जरूर जगी है, लेकिन असली चुनौती अब जमीन पर दिखाई देने वाले बदलाव की है, क्योंकि सवाल सिर्फ खेतों का नहीं, हरियाणा के पानी, पर्यावरण और आने वाली पीढ़ियों के भविष्य का है। समस्या वाकई बड़ी गंभीर है। सरकारें प्रयास करती रहती हैं, लंबे चौड़े दावे भी किए जाते हैं, लेकिन ये जो ज़मीनी सच्चाई है इस ज़मीन को लेकर, अब एक बार एनजीटी ने जो है 6 महीने का मौका दिया है, देखते हैं कि सरकार की तरफ से क्या इसमें प्रयास किए जाते हैं, क्या कुछ बदलाव होगा या फिर ये कवायद भी धरी की धरी रह जाएगी। वीडियो जर्नलिस्ट कमलजीत के साथ देवेंद्र दांगी, रोहतक।